हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिवेश बरनवाल, साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक। आज ओपन कंसल्ट मेडिको चैनल के थ्रू आप लोगों के सामने मैं अपनी टीम के साथ बात करूंगा डिप्रेशन यानी उदासी की बीमारी और उससे संबंधित लक्षणों के बारे में। कई तरीके की साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं जिनके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन है, कुछ आधी अधूरी सी, कुछ पूरी सी। उसी के सीक्वेंस में हम लोगों ने ये अवेयरनेस वीडियो तैयार किया है अपने पेशेंट्स की जो क्वेरीज़ होती हैं उनको देखते हुए, ताकि हम उन्हें एक प्रॉपर तरीके से और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे सकें। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मानसिक बीमारियां होती क्या हैं, साइकेट्रिक इलनेस क्या है। साइकेट्रिक इलनेस या मानसिक बीमारियां व्यवहारिक परेशानियां होती हैं और ये हम सभी के व्यवहार में कहीं ना कहीं झलकती हैं, पर कब ये बीमारी बन जाती हैं और कब ये हमारा सामान्य व्यवहार होता है, बस हमें ये समझने की ज़रूरत है। जैसे गुस्सा आना, किसी अच्छी बात पर खुश होना, कभी ज़्यादा खुश होना, कभी किसी बात पर रोने लग जाना, कभी बिना बात के चिड़चिड़ापन होना, कभी किसी चीज़ को लेकर के दिमाग में भ्रांति या शक की भावना उत्पन्न होना, ये एक सामान्य मनुष्य का व्यवहार है जो हम सबके साथ होता है। परंतु जब ये चीज़ें इस लेवल से ऊपर उठ जाती हैं कि वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए या हमारे आस पड़ोस के लिए या हमारे समाज के लिए एक परेशानी का सबब बनने लग जाएं, तो फिर ये बीमारी की कैटेगरी में काउंट होती हैं। उदासी की बीमारी यानी डिप्रेशन, ये होता क्या है? जनरल टर्म में हम लोग बात करें तो अक्सर ही हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं या हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि मन बड़ा डिप्रेस सा हो रहा है या बड़ी उदासी सी लग रही है। पर हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती है। डिप्रेशन होना या अवसाद की बीमारी होना, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ इसके स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो जब लोगों में मिलते हैं तभी हम उसे डिप्रेशन की बीमारी से डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी लक्षण है मन की उदासी यानी कि लो मूड जिसे हम लोग बोलते हैं। मन की उदासी का मतलब है कि मन हमेशा विचलित सा रहता है, उदास सा रहता है, किसी के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता, किसी काम में हम मन लगाते हैं तो हमारा मन नहीं लग पाता, फोकस नहीं कर पाते, पूरा दिन अजीब सा बिल्कुल डल सा निकलता है। कुछ लोगों में ये लक्षण सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा तीव्रता से देखे जाते हैं, कुछ लोगों में ये शाम के समय में जो ट्रांजिशन का समय होता है उस समय पे ये लक्षण बड़ी ही जो है ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल पूरा दिन हमारा ऐसा उदास सा बना रहता है। चीज़ें कभी कभी 19-20 हो सकती हैं, परंतु ज़्यादातर कंडीशन में हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से, पूरी लगन के साथ नहीं कर पाते, केवल एक बोझ की तरह से हम अपनी पूरी दिनचर्या को निकाल रहे होते हैं। दूसरा जो सबसे ज़रूरी लक्षण देखने को मिलता है वो होता है नींद की परेशानी, अनिद्रा। कुछ लोगों में ये अनिद्रा की परेशानी इस तरह से आ सकती है कि उन्हें ज़्यादा नींद लगने लग जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा वो सोते हैं और उसके बावजूद भी जब वो उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश, एकदम रिफ्रेशिंग फील नहीं करते, एकदम बॉडी डल एक्टिंग सी बनी रहती है। कुछ लोगों को नींद कम आनी शुरू हो जाती है, पता लगा वो उठने का समय सुबह 6-7 बजे का है तो वो जल्दी 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद परेशान होते हैं। या रात में बिस्तर पर लेटने के लिए जाते हैं तो नींद ही नहीं आती, पूरी रात करवट बदलते हुए बीत जाती है। इसी क्रम में कुछ और प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे उदासी के मरीज की भूख अफेक्टेड हो जाती है, या तो वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं, हमारी एपेटाइट बढ़ जाती है, या कभी क्या होता है कि हमारी एपेटाइट एकदम से ख़त्म हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है और हम अपनी खाना खाने की मात्रा को कम कर देते हैं। अलग अलग उम्र में अब ये बीमारी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल यंग एज में या यूथ में या फिर 35 से 40 साल के लोगों के बीच की बीमारी है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में भी देखने को मिल रही है, बुज़ुर्गों में भी देखने को मिल रही है और बीच का जो एज ग्रुप है उसमें तो ये है ही है। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि सर हम पढ़ते हैं तो फोकस नहीं कर पाते या हमारी कंसंट्रेशन इम्पेयर्ड होती है। तो ये जो एकाग्रता की दिक्कत होती है ये भी कभी ना कभी एक्सप्लोर करने पर, उनका हिस्ट्री लेने पर पता लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें डिप्रेशन की भावना ग्रोथ कर रही है या उनमें डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो डिप्रेशन में अक्सर ये देखने को मिलता है। फीमेल्स होती हैं या फिर ऑफिशियल वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें भूल जाने की बीमारी है। हम कोई सामान कहीं रखते हैं तो भूल जाते हैं, हम कभी घर की चाबी कहीं रखते हैं तो भूल जाते हैं, कार की चाबी कहीं रखते हैं तो भूल जाते हैं, कोई पर्स कहाँ रखा है ये भूल जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं। तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि ये भूलने की बीमारी नहीं, ये एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं अपनी
मेडिकल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं सूडो डिमेंशिया, जो डिप्रेशन के पेशेंट में अक्सर देखने को मिलता है। ज़रूरी चीज़ें हम नहीं भूलते, खाना हम नहीं भूलते, अपने ऑफिस के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम नहीं भूलते, अपने नोट्स हम नहीं भूलते, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन नहीं पे कर पाते हैं तो हम चीज़ें जल्दी याद नहीं कर पाते। अननेसेसरी कम इम्पोर्टेंस वाली या जिन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं वो चीज़ें हम जनरली भूल जाते हैं। इसी तरीके से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम और अगला होता है कि लोग उदासी की बीमारी में बिल्कुल शारीरिक तौर पे अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करते हैं। दिन भर कंधे झुके हुए, होठ लटके हुए, आँखों के ऊपर पुतलियाँ चढ़ी हुई, इस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। एक हम लोगों के यहाँ टर्म होता है इन्वर्टेड ओमेगा साइन, जैसे हम लोग बोलते हैं। भौरियों पर इस तरीके से निशान आते हैं और वो डिप्रेशन के मरीज़ में देखने को मिलते हैं अक्सर। शारीरिक तौर पे बड़ी थकावट सी बनी रहती है। रात में जब लेटते हैं सोने के लिए तो पैरों में दर्द होता रहता है। दिन भर कभी काम करते हैं तो कभी हाथ में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी पेट में परेशानी हो रही है, कभी सीने में आ रही है। ऐसे तरह तरह के बॉडीली सिम्टम्स आते रहते हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आगे हम अगर बढ़ते हैं तो अगला जो सिम्टम है जो डिप्रेशन के पेशेंट में देखने को मिलता है वो है गिल्ट की फीलिंग। गिल्ट मतलब ग्लानि। जो उदासी की बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं उनमें 3 चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। पहला, भविष्य को लेकर के नकारात्मक चीज़ें आना, यानी कि होपलेसनेस। फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के उन्हें कोई आशावादी विचार नहीं आते, वो हमेशा निराशावादी विचारों से ग्रसित होते हैं। दूसरा, वर्थलेसनेस, मतलब वो अपने आप को अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर या अपने समाज के ऊपर एक बोझ मान के चलते हैं। उन्हें कभी नहीं लगता कि मैं एक उत्पादक इकाई की तरह समाज में काम कर सकता हूँ। वो हमेशा अपने आप को वर्थलेस मानते हैं, अपने आप को किसी भी तरीके का ना ऊर्जावान मानते हैं, ना किसी भी तरीके से वो अपने आप को किसी भी कार्य के लिए कैपेबल या अपने आप को उसके लिए सामर्थ्यवान मान करके चलते हैं। हमेशा अपने आप को वो नेगेटिव थॉट से अपने आप को कवर करके रखते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी फीचर्स इन लोगों में देखने को मिलती है, जो लक्षण देखते हैं, वो होता है हेल्पलेसनेस। मतलब ये अपने आप को बिल्कुल समाज से बहिष्कृत सा, समाज से बिल्कुल अलग सा मानते हैं। इन्हें ये लगता है कि जैसे कोई इनके समाज में इनकी मदद करने के लिए नहीं है, ना ये किसी से मदद मांग सकते हैं, और अपने आप को हर चीज़ में अक्षम मान करके ये चलते हैं। और इन सब की वजह से डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर में एक गिल्ट की फीलिंग, आत्मग्लानि की फीलिंग पैदा होनी शुरू होती है। और ये फीलिंग बढ़ते 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 कभी कभी इस हद तक उन लोगों को ले जाती है जो उनसे कभी कभी कुछ मिसहैपनिंग बिहेवियर, कुछ गलत काम करने के लिए प्रेरित कर देती है, जिसका प्रोपोर्शन आजकल हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं। बहुत तेज़ी से जो परेशानी बढ़ रही है और वो है सुसाइड की परेशानी, सुसाइडल बिहेवियर। इस गिल्ट की फीलिंग की वजह से, होपलेसनेस की वजह से, लो मूड की वजह से, नेगेटिव आइडिएशंस की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में और बहुत ही बढ़ती हुई फ्रिक्वेंसी में अब सुसाइड कमिट करने की हैबिट लोगों में बढ़ती चली जा रही है, या फिर खुद को चोट पहुंचाने की, सेल्फ हार्म करने की टेंडेंसी लोगों में बढ़ती चली जा रही है। ये लक्षण क्षणिक तौर पर किसी में भी देखे जा सकते हैं, पर वो डिप्रेशन नहीं है। इसको क्लिनिकल डिप्रेशन बोलना या इसको डिप्रेशन की डायग्नोसिस देना तभी होता है जब ये लक्षण कम से कम 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय तक परसिस्ट कर रहे होते हैं। आवश्यक बात यह होती है कि हम अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने हित मित्रों में, अपने दोस्तों यारों में, अपने ऑफिस के जो हमारे कलीग्स हैं उनके साथ में, अपने बच्चों में, अपने उठने बैठने की जगहों पे अगर हमें कोई भी व्यक्ति विशेष इस तरीके का दिखता है, जिसके व्यवहार में, जिसके आचरण में, जिसके चाल, जिसकी बातचीत करने के तरीके में अचानक से कोई बदलाव हमें नोटिस में आता है और वो लगातार परसिस्टेंटली, लगातार रूप से बना हुआ है, तो हमें आवश्यकता है उस पर फोकस करने की, उसके बारे में उसे सलाह देने की और उसे सही मार्गदर्शन देने की, कि हो सकता है कि ये डिप्रेशन के लक्षण अगर उसमें दिख रहे हैं तो उसमें डिप्रेशन की बीमारी पनप रही हो, जो आगे चल के उसके लिए और उसके परिवार के लिए ख़तरनाक बन सकती है। आज का अपना वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज मेन हमारा गोल था डिप्रेशन की बीमारी और उसके लक्षणों के बारे में बात करने का। इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, हम लोग बचाव स्वरूप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या उपचार पद्धति अपनाई जाती है, क्या फार्मेकोलॉजिकल, क्या नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स हमारे पास में हैं,
और क्या हम लोग दैनिक जीवन में बदलाव करके इस बीमारी को अपने ऊपर आने से रोक सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। ओपन कंसल्ट मेडिको यूट्यूब चैनल, इस पे आपको और भी तरीके की अलग अलग मेडिकल से रिलेटेड और बीमारियों से और बाकी चीज़ों के बारे में आपको जानकारियाँ हम लोग समय समय पर विभिन्न वीडियोस के माध्यम से देते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप नीचे बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।